जॉर्डन में अमेरिका का नुकसान हुआ है और अमेरिका का काफी नुकसान हुआ है। जॉर्डन की एयर बेस पर जो हमला हुआ सर, 30 अमेरिका के सिपाही, 30 अमेरिकन सोल्जर्स आर इंजर्ड, नंबर ज्यादा भी हो सकता है। 2 अमेरिका के सिपाही मर चुके हैं, तीसरे के मरने जाने की संभावना है क्योंकि वो अब तक मिसिंग है। अगर कोई इतनी देर में मिसिंग होता तो आप समझिए उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। टैंकर भी हिट हुए, टैंकर्स के हिट होने पे भी मैं आपको बता रहा हूं टैंकरों में डेवलपमेंट क्या, तो यहां 3 लोग मारे गए हैं और जो जख्मी है उसमें भी काफी लोग हो सकता है मर जाए क्योंकि कैजुअलिटीज के बढ़ने का पूरा पूरा हमें प्रावधान दिख रहे हैं, पूरा पूरा हमें संभावना दिख रही है क्योंकि ये पिन पॉइंटेड अटैक था, ये बिल्कुल सही किया गया। किसने करा अटैक, कौन है इसके पीछे, ईरान को इंटेलिजेंस किसने दी, वो मसला दूसरा। पर आप याद करिए, मैं भारत विचार पे और अन्य चैनलों से आपको कहना हूं जॉर्डन का अटैक क्रूशल है। बाकी ये कहते हैं हमने इसको टारगेट किया, हमने वहां टारगेट किया, यहां टारगेट किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं। ट्रंप की का आग 7वें आसमान पे, पीट हेग्सेथ ने बोला है कि एक की शहादत जाया नहीं देंगे। मार्को रूबियो का गुस्सा है, पूरा अमेरिका का गुस्सा, बोला ईरान को आज जला दो, ईरान को आज खत्म कर दो। और आज ट्रंप आपको जो भी करना आप जाके करिए एंड यू गोइंग फिनिश द जॉब। और इजराइल पूरा तैयार है, इजराइल पूरा तैयार है क्योंकि इजराइल के ऊपर से भी मिसाइलें जा रही है। जॉर्डन का हमला, ट्रंप की पीठ में खंजर भोंकने का काम किसने किया, उस पर बात करेंगे। और याद कीजिए अब तक के हमलों में केवल 6 अमेरिकन मरे थे, उसके बाद एक KC-125 का था, उसमें 4 या 5 अमेरिकन गए थे। उसके बाद ये सबसे बड़ा अटैक है अमेरिका पे। 30 लोग आज तक जख्मी नहीं हुए और उनमें से काफी क्रिटिकल हैं। 4 लोग लगभग 3-4 भी हो सकता मारे गए हो। और ट्रंप और अमेरिका इज फ्यूमिंग। ये अटैक क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बोला जॉर्डन का हिट मैंने देखा है, मैंने सैटेलाइट इमेजरी को देखा, जॉर्डन का हिट बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट था और वहां पे बहुत सॉलिड चीजों में अटैक किया गया। क्या भारत सेफ है, भारत की सेफ्टी पे भी बात करूंगा। भारत भी सेफ नहीं है, क्यों नहीं है मैं थोड़ी देर में आपसे बात करने वाला हूं क्योंकि हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है, कारण उसका है। दूसरी बात करेंगे कुवैत। अच्छा, आज भी जॉर्डन पे अटैक हो रहा है, जॉर्डन पे अभी भी मिसाइलें दागी जा रही है और जॉर्डन का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। हो सकता है बहुत जल्दी जॉर्डन का एयर स्पेस भी बंद किया जाए, पूरी संभावना। जो जॉर्डन का मेन एयरपोर्ट है, नाम मुझे याद नहीं रहा, किंग फहद एयरपोर्ट या व्हाटएवर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर उस पे मिसाइलों की बारिश हो रही है। जॉर्डन में हालत खराब है, जॉर्डन इज अंडर इमेंस फायर और अमेरिकन एसेट्स अंडर फायर। मेरा ये डर है कि अमेरिका का जॉर्डन में और नुकसान होगा। कुछ हेलीकॉप्टर, कुछ स्टोरेज डंप्स, कुछ मिसाइल्स भी इस ऑपरेशन में क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये मिसाइलें चलाई थी ईरान ने और जॉर्डन की बेस पे बहुत बड़ा तगड़ा इंपैक्ट हुआ। जॉर्डन से मैं आपको ले चलता हूं कुवैत। हाँ, अब बोलोगे क्या जॉर्डन और कुवैत में अटैक हुआ, नहीं, बहरीन में अटैक हुआ है, आपका यूएई पे अटैक हुआ, आपके कतर पे अटैक हुआ है, आपके इराक में इब्रिल पे अटैक हुआ है। अटैक प्रीटी मच हर जगह हुआ है, माइनस सऊदी अरबिया और पाकिस्तान, हर जगह मिडिल ईस्ट में अटैक हुआ और मिडिल ईस्ट की आग अब तूफान बनने वाली है। याद करिए IRGC ने कहा था अब ये आग पूरे क्षेत्र को जलाएगी, दिस आग विल बर्न द होल गॉडडैम एरिया। वही चीज हो रही है और ये युद्ध मिडिल ईस्ट की सीमाओं से जाके बहुत आगे तक जाने वाला है। और क्या है इस युद्ध का अभिप्राय बात करेंगे। तो आता हूं कुवैत पे। कुवैत पे भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा अटैक, द बिगेस्ट एवर अटैक हैज हैपेंड ऑन कुवैत। कुवैत में जो मेरे भाई बहन है भारतीय मूल के, आप जरा सतर्क रहिए, आप सब बच के रहिए, क्योंकि मैं आपको वार्निंग कर रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा कि कुवैत में मुझे लगता है और अटैक हुआ, क्योंकि पूरी ताकत अभी कुवैत पे या जॉर्डन पे, कुवैत या जॉर्डन को आइडेंटिफाई किया, बहरीन को आइडेंटिफाई नहीं किया ड्यू टू स्ट्रेंज रीजंस। इसका मतलब ये नहीं कि बहरीन पे अटैक नहीं हुआ। अगर आप कुवैत में हैं, अगर आप जॉर्डन में, तो आपको और भी सतर्क रहने की जरूरत है। और कुवैत के एयरपोर्ट ना जाइए, कुवैत का एयरपोर्ट टारगेट है मेरे भाइयों, डोंट गो टू द एयरपोर्ट। कुवैत का एयरपोर्ट टारगेट है, वहां ना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कुवैत में क्या हुआ। सर, सबसे बड़ा हमला इन आतंकवादियों ने कुवैत पे किया है। कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट्स, 95% पानी कुवैत का डिसैलिनेशन से था, प्लांट्स आर हेड। डिसैलिनेशन प्लांटों में आग लग रही है, कुवैत के बिजली घर हिट है, कुवैत के ओवरसीज ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म हिट है, कुवैत की बिल्डिंग हिट है, कुवैत की पुलिस एकेडमी हिट है, कुवैत के बिजली घर हिट है। कुवैत में ऑल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कुवैत एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। कुछ मिसाइलें रुक रही है, कुछ नहीं रुक रही, और जो अमेरिका की बेसिस है कुवैत में, उनको सबको टारगेट किया जा रहा। कुवैत में हालत यह है, कुवैत के एयरपोर्ट में अंदर जाने की जगह नहीं है। जहां देखिए आग, जहां देखिए तबाही, जहां देखिए विनाश, विनाश, आग और तबाही के बादल हर जगह दिख रहे हैं। और इससे लोग बच बच के एयरपोर्ट जा रहे हैं, पर वहां भी सोलेस नहीं है, क्योंकि शायद जहाज ना उड़ पाए
एयरपोर्ट पे भी हमला हो सकता। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप एयरपोर्ट अगर जाने की सोच रहे हैं, आप अपने घर में सेफ है, क्योंकि कुवैत इज अंडर ट्रेमेंडस अटैक। अमेरिकन्स आर डूइंग देयर बेस्ट टू सेव कुवैत, पर इन्होंने क्या किया, आईआरजीसी ने, इन्होंने अपनी पूरी ताकत जॉर्डन और कुवैत पे लगा दी ताकि मैक्सिमम लॉस हो। सबसे बड़ा एस्केलेशन कुवैत में हुआ है, उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान जॉर्डन में हुआ। कुवैत में अनफॉर्चुनेटली जो भी टारगेट किया गया, कोई अमेरिकन टारगेट नहीं, कोई अमेरिकन बेस नहीं है। मुझे बताइए, बिजली का डिसैलिनेशन प्लांट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे, पुलिस एकेडमी, सरकारी बिल्डिंगें, पावर, बिजली घर, क्या ये अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर या कुवैत का इंफ्रास्ट्रक्चर है? कुवैत के ऑफशोर ड्रिलिंग प्लांट में जो ऑफशोर ऑयल रिग्स है या पेट्रोलियम प्लांट्स है, वहां काफी नुकसान हुआ है। आई एम श्योर, आई होप एंड प्रे आई एम रॉन्ग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी माइट हैव सम बैड न्यूज कमिंग फ्रॉम देयर। There's a possibility we might have some bad news coming from there, so we have to be prepared to handle Kuwait, because Kuwait में लफड़ा होने वाला है। और मैंने आपको वार्न किया था, मैंने कहा यार मिडिल ईस्ट इज गोइंग टू एक्सप्लोड, आपको जो करना करिए, आपको जो व्यवस्थाएं करने करिए। मैं महीनों से चिल्ला रहा हूं, कीप योर सेल्फ ड्राई, कीप योर सेल्फ ड्राई, कीप योर सेल्फ लाइट, बिकॉज ये मसला नहीं रुकेगा। और अगर आपको लगता है यू सीन द लास्ट ऑफ इट, सॉरी, I would be direct today, because आपकी जान पे बनाई है। It is not the last of it. The worst is yet to come. Worst phase तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। ये परिस्थिति है मेरे भाइयों कुवैत की। This is the attack of Jordan and Kuwait, और America is fuming they are going to hit back. अभी जो दूसरे अध्याय पे मैं आ रहा हूं, ईरान इजराइल में क्या हो रहा है। सर, इजराइल के ऊपर से मिसाइलें चल रही है, इलाक के ऊपर से मिसाइलें चल रही है, जॉर्डन जा रही, इजराइल ने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है, बट इलाक के ऊपर मिसाइलों का कचरा गिर गया। नेतन्याहू इज रेडी। नेतन्याहू ने कहा एक भी मिसाइल अगर इजराइल को आई तो इजराइल विल हिट with all the force and destroy the regime completely। जहां कोई जो कोई भी है, हमें पता कौन कहां छुपा है, हम जाके सबका खात्मा करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया, यानी कि अगर इजराइल को छेड़ा तो हम आपको 100% समाप्त कर देंगे। वी आर गोइंग टू फिनिश द जॉब एंड इजराइल इज नॉट गोइंग टू अटैक प्रोपोर्शनली। जबकि आईआरजीसी की तरफ से भी ये वार्निंग आई है मौसवी की, हम अब प्रोपोर्शनल वॉरफेयर नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू अटैक ऑल द माइट। मैं आपको कल ही कह रहा था कि रिजीम के पास 2-3 दिन है। अगर उन्होंने 2-3 दिन में कुछ नहीं किया, बिकॉज ट्रंप 8 घंटे सिचुएशनल रूम में थे, ट्रंप ये प्लान कर रहे थे, कैन वी एंड द वॉर दिस वे और दैट वे। अब उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और खबरें ये भी है, ईरान के अंदर जो सेंटकॉम ने रात को स्ट्राइक किया, उसमें ईरान के काफी ब्रिज और काफी पावर स्टेशंस को प्रोविंसों के अंदर बर्बाद कर दिया गया। बट मीडिया ऑर्डर गैग है, आप जानते हैं आईआरजीसी ने मीडिया पे गैग कर दिया था, सोशल मीडिया अलाउड नहीं, बहुत जल्दी इंटरनेट काटने वाले ये लोग, इसीलिए कोई बहुत ज्यादा खबरें नहीं आ रही। पर लॉट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हिट। अब खारका आइलैंड कब हिट होगा आई डोंट नो, मुझे लगता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ इट डजंट कंट्रोल, 5-7 दिन के अंदर अंदर खारग आइलैंड विल बी आल्सो बर्न डाउन। खारग आइलैंड खत्म है। आप जाने काशिम आइलैंड, शिर्क आइलैंड, यहां बिजली गई है, ईरान में बिजली जा चुकी, हालत खराब है। सिंचान बलोचिस्तान में आईआरजीसी के लोग मारे जा रहे, पर कोई नहीं पूछ रहा इनको कौन मार रहा, कोई ये नहीं पूछ रहा पाकिस्तान का क्या हाथ है। ये होने वाला ईरान और इजराइल में कभी भी, देखिए, दे कैन गो जॉर्डन बाईपासिंग इजराइल। आप समझिए रणनीति क्या है उनके। मिसाइल्स देखिए व्हाट आईआरजीसी, आई नो, I hope my brothers and sisters in Israel understand this. They can send their missiles to Jordan bypassing Israel. But Israel के ऊपर से इसलिए भेजे जा रहे हैं, आपको मिसाइल हिट दिखेगा, आपको जॉर्डन लेगा, एक मिसाइल थोड़ा पहले आके गिरेगा। तो इजराइल के ऊपर मेरा मानना है कि सॉलिड फ्यूल मिसाइल से अटैक आने वाला है। मेरा ये मानना कि इजराइल के ऊपर सॉलिड फ्यूल मिसाइल से अटैक आने वाला है। इसलिए इजराइल के लोगों, आपको जरा सतर्क रहने की जरूरत है। थैंक यू गाइस, माय कॉफी इज हियर। सतर्क रहने की जरूरत है, बिकॉज दिस अटैक कैन एनी डे हिट यू। ये अटैक आपको कभी भी हिट कर सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। Netanyahu is ready. You have to worry about Fatah al-Sisi, you have to worry about Turkey. Turkey is the snake in the whole game. और मैंने आपको उस दिन कहा था, मैंने कहा आज तो कतर ने, ईरान ने, तुर्की और पाकिस्तान ने ईरान को बचाया, पर ईरान का बचना असंभव है, क्योंकि अगली बार इनकी कुछ चलने वाली नहीं है। दिस वॉर इज गोइंग टू एस्केलेट, और ये लड़ाई एस्केलेट हुई है। एंड व्हाट एवर इज द फेज ऑफ द लड़ाई, ये सबसे खतरनाक फेज लड़ाई का आ गया। इसके बाद कोई एमओयू नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईरान कह चुका है कि एमओयू गया तेल लेने। आई डोंट बिलीव इन दिस एमओयू। ईरान ने के मुस्तफा ने क्या ट्रंप को कहा, मैं आपको अभी बोलने वाला हूं कि एमओयू गया तेल लेने, हम किसी एमओयू की जरूरत नहीं है। ट्रंप कह रहा मुझे कोई एमओयू, आई डोंट केयर लेस, आई वांट टू गो एंड डिसमेंटल और आई वांट टू फिनिश द रिजीम, ये कहने वाले हैं। तो अब मान के चलिए इजराइल का अटैक होने वाला, बट इजराइल इज रेडी।
डोंट बी सरप्राइज्ड कि ये अटैक थोड़ा बढ़ेगा